नमस्कार दोस्तों। गाइस, आज जिस स्टॉक की मैं चर्चा करने वाला हूँ वो आपकी अभी स्क्रीन में दिख रहा होगा। जी हाँ, स्टॉक का नाम है दोस्तों निप्पॉन लाइफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड। और ये आप कह सकते हैं जो सीरियस इन्वेस्टर ग्रुप है दोस्तों, उसके कुछ परफॉर्मेंस स्टॉक्स में से एक है दोस्तों। क्योंकि इस स्टॉक को मैंने आप कह सकते हैं जो इसके ऊपर चर्चा शुरू की थी 230, क्योंकि मैंने कहा था ये जो लेवल है ये अपने आप में फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, मैं इन्वेस्टर की बात कर रहा हूँ, ट्रेडर की नहीं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर ये लेवल। और स्टॉक जब मुझे लगता है 210 के आसपास आया था, मैंने कहा था कि भाई देखिए बॉटम किसी को नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है 200 से लेकर के 210 के बीच ये स्टॉक यहाँ ट्रेड कर रहा है। तमाम जो नेगेटिविटी है ऑलरेडी प्राइस्ड इन है, तमाम जो इश्यूज है जो चल रहे थे कॉम्पिटेटिव, उस समय की बात कर रहा हूँ जब ये स्टॉक एक डाउनवर्ड ट्रेंड में था, तमाम इश्यूज चाहे वो कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी कारण हो, मार्केट शेयर में गिरावट हो, लगातार जो आप कह सकते हैं स्कैरसिटी प्रीमियम इन कंपनीज को मिलती। देखिए स्कैरसिटी प्रीमियम वो होती है जब आपके सेक्टर के बहुत कम स्टॉक्स आप कह सकते हैं लिस्टेड रहते हैं, लेकिन लगातार जो एएमसी कंपनी से लिस्टेड होती चली जा रही थी तो इनको जो एक प्रीमियम वैल्यूएशन थोड़ी सी मिला करती थी उसमें भी गिरावट आ रही थी। लगातार मैंने यह बनाते हुए कहा था दोस्तों, और एज ए डिस्क्लोजर के रूप में दोस्तों, पर्सनली 230 और 200 से 210 के आसपास मेरी या मेरी फैमिली मेम्बर्स के अन्य लोगों के साथ भी जब मैंने चर्चा की तो यहाँ पर पोजीशंस को बहुत हैवी करने के लिए बोल दिया था। ठीक है, क्योंकि मैं आपको बता दूं नाम इंडिया के ऊपर इससे पहले भी जब एक बड़ी गिरावट आई थी वहाँ पे मैं निवेश करने से चूक गया था दोस्तों। जी, यहाँ से थोड़े समय पहले की मैं बात कर रहा हूँ, बट मुझे लगा ये जो मौका है ये हाथ से नहीं जाना चाहिए। तो आप ऑलरेडी देखें ये जो स्टॉक है ये पिछले एक साल में मैं आपको बता दूं इससे 210 का तो नहीं, लेकिन हाँ 200 रुपये के आसपास का लो बनाया, और अगर एग्जैक्ट देखेंगे तो 196 के आसपास का। वहाँ से स्टॉक ने अपने निवेशकों को करेंटली 58% ज़्यादा का ऑलरेडी रिटर्न दे रखा है, प्लस 3-3.5% से ज़्यादा की इसकी डिविडेंड यील्ड है। जी हाँ, मोर देन 3.5%। और अभी अभी पिछले ही क्वार्टर में कंपनी ने लगभग मेरे ख्याल से 7.5 रुपये का ना दोस्तों फाइनल डिविडेंड भी दिया अपने निवेशकों को। कितना? 7.5 रुपये का फाइनल डिविडेंड। तो एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर दोस्तों मैं बार बार कहता हूं कि अगर आप निवेश के मन में हैं तो भाई यही जो आपदा में अवसर आपको ऐसे ही ढूंढना रहता है तमाम। और मुझे याद है जब मैंने वीडियो बनाया था हर कोई कह रहा था कि भाई साहब बहुत कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी है, वर्ल्ड की सबसे कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी वाली सेक्टर है ये, आप बेवकूफ़ है, मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम। लेकिन सीरियस इन्वेस्टर ग्रुप में जिन्होंने भी निवेश किया होगा वो आज काफ़ी अच्छे लेवल में। और उसके बाद इसके क्वार्टर के नंबर्स आए, मुझे लगा यार अभी इतनी ज़रूरी नहीं है क्वार्टर के नंबर्स को चर्चा करने की, बट इतने ज़्यादा आपके सीरियस इन्वेस्टर ग्रुप से भी आए, चाहे वो यूट्यूब के माध्यम से हो या अन्य माध्यम से हो, प्लस पब्लिक फोरम में भी होता है। तो मुझे लगा एक छोटा सा ना नंबर्स के ऊपर भी चर्चा कर लेते हो। देखिए सबसे पहले देखते हैं तो निप्पॉन जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है उसकी जो नेट प्रॉफिट है दोस्तों वो मोर देन डबल हो गई। जी हाँ, मोर देन डबल हो गई जून क्वार्टर में 236 करोड़ रुपए, जो एक साल पहले 114 करोड़ थी। 114 करोड़ से सीधा 236 करोड़ दोस्तों लास्ट ड्यू टू क्यों एयूएम में एसेट अंडर मैनेजमेंट दोस्तों बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, यानी जो एयूएम है उस पर आप कह सकते हैं बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है, जिसके कारण जो ओवरऑल जो प्रॉफिट है उसमें बढ़ोतरी हुई है। इनकम दोस्तों वो भी डबल हो गई है 471 करोड़। ठीक है, ड्यूरिंग द क्वार्टर अंडर रिव्यू, और पूरे साल भर में दो आप कह सकते हैं डबल हो गए 471 करोड़ और 299 करोड़ ड्यूरिंग द क्वार्टर, ठीक है, अंडर रिव्यू। और जो ओवरऑल एक्सपेंसेस है दोस्तों उसमें भी बढ़ोतरी हुई है, 161 करोड़ हो गया जो पहले 145 करोड़ था, क्योंकि जो अदर एक्सपेंसेस हाई अदर एक्सपेंसेस है और जो फाइनेंस कॉस्ट है उसमें बढ़ोतरी हुई है। इतना ही नहीं, जो क्वार्टरली एवरेज एसेट अंडर मैनेजमेंट दोस्तों उसमें 12% का जंप तो आया है, 2 रुपीज़ 3.14 लाख रुपीज़, लेकिन जो मार्केट शेयर है उसमें 0.12% की स्लीपेज हुई, यानी 0.12% गिरा है टू 7.28%। लेकिन देखिए इतना तो ऊपर नीचे होता ही रहता है, इतने ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। लेकिन हाँ, नेगेटिव ये है कि थोड़ी आप कह सकते हैं डेसिमल में गिरावट हुई है, लेकिन गिरावट हुई है। बट ओवरऑल मैं कहूँगा बहुत शानदार परफॉर्मेंस है नाम की दोस्तों। ठीक है, लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, स्टॉक ऑलरेडी भाग चुका है। ये जो चीज़ें हैं ऑलरेडी स्टॉक में प्राइजन हैं। जब तक स्टॉक 350 के ऊपर नहीं चले जाता ना और एक दो दिन सस्टेन नहीं करता, तब तक मैं कोई
नए निवेश से बचूंगा। देखिए डिस्क्लोजर के रूप में करेंटली मेरे पास तो स्टॉक 200 रुपये के आसपास रखा हुआ है, ठीक। लेकिन अब आगे चलते हैं, कुछ और बात करते हैं। तो देखिए द इक्विटी एसेट ऑफ द फंड हाउस इंक्रीज टू 45%, और ये एक बहुत बड़ा ट्रिगर। देखिए जो इक्विटी एसेट होता है ना, उससे जो फंड हाउस है वो कमाता बहुत ज़्यादा है, तो 42% से वो बढ़ करके 45% पे आ चुका है। जबकि जो ETF है दोस्तों वो 24% हो चुका है 22% में। और ETF में आपको पता है निप्पॉन इंडिया का मार्केट लीडरशिप है, चाहे निफ्टी 20 हो, ठीक है, चाहे वो बैंक 20 हो, गोल्ड 20 हो, जितने 20 होते हैं ना, ये निप्पॉन के ही दोस्तों ETF आप कह सकते हैं फंड्स हैं। और डेट और लिक्विड फंड का शेयर दोस्तों डाउन हो गया, 21% आ गया, जो पहले 23% था किसका, डेट फंड का, और लिक्विड फंड का मात्र 11% हो गया है, ठीक है। इतना ही नहीं, मंथली एवरेज AUM है दोस्तों जो बियॉन्ड 30 है वो हायर एट 63,100 करोड़, जो पहले 48,400 था। बियॉन्ड 30 मतलब दोस्तों बियॉन्ड 30 सिटीज़, यानी टॉप 30 सिटीज़ के आगे की बात हो रही है यहाँ पे। और फ्लो थ्रू सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान SIP में अगर आप देखेंगे तो उस पर भी 7% की जंप है दोस्तों जून क्वार्टर में, जो इस 3,430 करोड़ हो गई, जो पहले 3,220 करोड़ रुपीस थी। हर एक क्षेत्र में, हर एक चीज़ में कंपनी ने शानदार बढ़ोतरी की है, एक बहुत ओवरऑल स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस रही है। और देखिए ये बाजार को पहले पता था, और मैं हमेशा इसीलिए कहता हूँ दोस्तों, और जब भी मैं सीरियस इन्वेस्टर ग्रुप में कोई भी स्टॉक्स लाता हूँ, जो मैंने कल ही लेके आया है, एक आप कह सकते हैं एक कंपनी का जिसके रिजल्ट बहुत ख़राब आए हैं, बट मुझे ऐसा लग रहा है ऑन अ हायर, जो एक हाई रिस्क इन्वेस्टर हैं, उनको ज़रूर देखना चाहिए कि भाई ये जो मौका है ना, यही इन्वेस्टमेंट का होता है। जिनको थोड़ा सा रिस्क हाई रहता है, जो कह सकते हैं कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं, धीरे धीरे एक्यूमुलेट करते रहते हैं, वो कुछ ही समय में एक बहुत कंफर्टेबली काफ़ी अच्छे रिटर्न पा लेते हैं दोस्तों। और देखिए यही हुआ है निप्पॉन इंडिया के साथ। और देखिए जो संदीप सिक्का जी है, ED और CEO है नाम इंडिया का, उनका कहना है वी विटनेस एन इम्प्रूवमेंट इन ओवरऑल मार्केट शेयर। हमने ओवरऑल मार्केट शेयर में इम्प्रूवमेंट किया है, और किस चीज़ में गेन किया दोस्तों, अक्रॉस एसेट क्लास। तमाम जो एसेट क्लास है, सिर्फ एक आपसे लिक्विड एसेट क्लास छोड़ते हैं, हर जगह बढ़ोतरी हुई है। इक्विटी मार्केट शेयर बढ़ा है, विच हैड बीन स्टेबल ओवर द पास्ट फ्यू क्वार्टर हैज नाउ स्टार्टेड टू इम्प्रूव। और यकीन मानिए ये जो इक्विटी एसेट क्लास में धीरे धीरे इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है ना, ये नाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और देखिए मैं यही कहूँगा कि अगर आप ट्रेड करते हैं कर सकते हैं, मैं इन्वेस्टमेंट के लिए यहाँ से नहीं कहूँगा, जब तक आप कह सकते हैं कोई 350 के ऊपर स्टॉक नहीं निकल जाता है, ऐसा मुझे पर्सनली लगता है, ठीक है। बट मैं जो हमेशा कहता हूँ, जब तक किसी सेक्टर में, जैसे मुझे आप करेंटली पूछेंगे तो सीरियस इन्वेस्टर ग्रुप में मैं कुछ केमिकल स्टॉक्स प्लस कुछ आप कह सकते हैं आपके चर्चा करूँ तो कुछ फार्मा स्टॉक्स कह लीजिए, वहाँ पर काफ़ी अच्छे आप सकते हैं मुझे वैल्यूएशंस दिख रहे हैं। तो धीरे धीरे दोस्तों मैं वहाँ पर आते हुए दिखाई दे रहा हूँ, वहाँ पे धीरे धीरे आप कह सकते हैं चर्चा करते दिखाई दे रहा हूँ। कुछ पेपर स्टॉक्स मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं, जो शायद मेरे चर्चा करने के बाद थोड़े भाग चुके हैं दोस्तों। तो वो तमाम चीज़ें हैं जो सीरियस इन्वेस्टर ग्रुप में चर्चा होती रहती है। आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन में जा करके सीरियस इन्वेस्टर ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अन्यथा दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में आपकी कोई भी क्वेरी होती है, आप कुछ भी कहना चाहते हैं कह सकते हैं, उसका रिप्लाई मैं देने की कोशिश करूँगा दोस्तों। तो यहाँ तक जुड़े रहे, अपना कीमती समय दिया दोस्तों, इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी कोई और डाउट हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। चैनल पहली बार आए सब्सक्राइब कीजिएगा, आप ऐसा करते हैं बहुत मोटिवेशन मिलती है। जय हिंद दोस्तों।